हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं बॉर्डर वाले ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग। दोनों देखना आप बहुत ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये मैंने 15 इंच पे मार्क किया है बैक पार्ट का, और फ्रंट का हम 16 इंच पे करेंगे। आप जितना चाहें उतना ले सकते हैं, जितनी आप लंबाई के अकॉर्डिंग। हमें 14 इंच फिक्स चाहिए है, तो हमने जो है 5.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाया। उसके बाद हमें आर्मोल का 6 इंच पे लगाना है। ये हमारा ब्लाउज 36 इंच का है। आपको बता देते हैं, आप अपने नाप के हिसाब से लीजिएगा जितना भी आपका हो, लेकिन कटिंग वही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। 36 हो या 34 हो या 32 हो, ठीक है। उसके बाद हमें ये गला हमारा 9 इंच चाहिए हमें तैयार, तो हम 9.5 लेंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जितना हमारा गला हो उससे हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना होता है। ये हमें नीचे की ओर से हम 3 इंच गहराई लेंगे, ऊपर 2.5 इंच रहती है, तो हम इसे गोलाई दे देंगे कुछ इस प्रकार से। ये हमारा गोलाई हो गई। उसके बाद हम आर्मोल की जो 6 इंच हमने लिया था उस पर 3 इंच पे हम मार्क करेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद हम 1.5 इंच पे ये निशान लगाएंगे बीचों बीच में, और हमें इसी निशान पे ये गोलाई देनी है, क्योंकि इस प्रकार आप दोगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका कटेगा। उसके बाद हमें 9 इंच पे मार्क कर देना। चौथाई भाग हमारा 36 का 9 हुआ, तो इसी प्रकार हमें कट कर लेना है। उसके बाद हम इसे कट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा इस प्रकार से हम कट करते हैं तो हमारा कपड़ा वेस्ट नहीं जाता है, क्योंकि हम बनाएंगे बेल्ट वाला ब्लाउज। तो बेल्ट वाले ब्लाउज के लिए जो है इस प्रकार आप काटोगे तो बहुत ही आपका परफेक्ट कटेगा। तो ये हमारे देखो दोनों पार्ट हो चुके हैं रेडी कट के। अब उसके बाद हम फ्रंट पार्ट का निशान लगाएंगे। हमें फ्रंट पार्ट में 7 इंच का गला चाहिए, तो हम 7.5 लेंगे। हाँ, बताया था मैंने, आधा इंच आपको एक्स्ट्रा लेना है। उसके बाद भी इसे भी हम गोलाई दे देंगे कुछ इस प्रकार से, और जो है कट कर देंगे। ये मैंने क्यों अलग अलग नहीं कट किया, क्योंकि ये पट्टी जो हमारी निकलेगी वो हमारी आई के लिए पट्टी हो जाएगी, क्योंकि कपड़ा हमारा वेस्ट नहीं इस प्रकार से जाता है। अगर अलग अलग भी आप कर सकते थे, लेकिन इससे क्या होगा, हमारा कपड़ा बचेगा। क्योंकि बॉर्डर वाले ब्लाउज में बहुत दिक्कत सबको होती है, क्योंकि उसमें कपड़ा कम आता है। अगर बड़ा ब्लाउज हो तो 32 या 34 इंच का तो आराम से बन जाता है। 34 इंच भी अच्छा बन जाता है। 36 इंच में थोड़ा दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने इस प्रकार से निशान लगाए हैं, और आप भी इसी प्रकार लगाओगे तो आपका बहुत ही परफेक्ट ब्लाउज बनकर तैयार होगा। कपड़ा भी बिल्कुल भी कम नहीं पड़ेगा। आपके सामने ही सारे कपड़े को हम कट करेंगे, एक एक चीज़ आपको कट करके दिखाएंगे। तो मैंने फ्रंट पार्ट की जो है दोनों अलग कर लिए हैं। उसके बाद हम 9 इंच पे एक मार्क लगाएंगे। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारे डॉट पड़ते हैं उसका निशान हम 9 इंच पे बीचों बीच में लगाते हैं। उसके बाद हम 1.5 से 2 इंच छोड़ते हुए इस मार्क को कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं। इसमें गैपिंग हमारी 1.5 से 2 इंच, 1.25 इंच है, ठीक है। उसके बाद हम ये हमारी जो आस्तीन का बॉर्डर है इसको हम अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारी आस्तीन छोटी है, तो इसमें जो थोड़ा सा बॉर्डर बचा हुआ था इसको हम जॉइंट कर लेंगे, हमारी आस्तीन परफेक्ट बन जाएंगी। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। ये मैंने देखो गले का बचा हुआ था कपड़ा, उसी से मैंने ये आई पट्टी निकाल ली है। उसके बाद जो आर्मोल का एक तरफ निकला था उसकी हम हुक पट्टी निकाल ली है। ये मैंने 2.5 इंच की ली है हुक पट्टी, और आई पट्टी हम 5 इंच की लेते हैं। आप ऐसे काटोगे तो बहुत ही परफेक्ट आपका कटेगा। उसके बाद हमें जो कपड़ा हमारा बचा हुआ था उसको हम निकालेंगे बीच का पार्ट, और हम जो है डॉट वाला ब्लाउज यानी बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएंगे। तो हम इस कपड़े को बीच से हम अलग कर लेंगे। उसके बाद हम नाप के देखेंगे कि हमारा जो ब्लाउज है वो परफेक्ट बैठ रहा है, तो हम इसे उसी प्रकार बेल्ट वाले ब्लाउज की तरह हम इसको कट करेंगे। हमने 13.5 पे मार्क कर दिया है। इस प्रकार आप 13 भी ले सकते हैं, 13.5 भी, जैसा आपका चेस्ट के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हम यहाँ से 1.5 इंच लेंगे। फ्रंट जो हमारा आई गले की तरफ है हम 1.5 इंच लेंगे, और मार्जिन की तरफ हम 1 इंच लेंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गोलाई से आपको निशान लगा देने हैं। बहुत लोग सीधे भी लगा देते हैं, लेकिन सीधा बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। जब आप तिरछे में लगाओगे गोलाई के हिसाब से तो बहुत ही अच्छा ये इसका लुक बनकर रेडी हो जाता है। तो ये देखो, मैंने ये पट्टी तो हमारी छोटी है, तो इसीलिए हमने ये कपड़े को निकाला था और इस पर रख कर के हमें कट कर लेना है, बड़ी हमारी हो जाएगी।
ठीक है, उसमें कपड़ा कम है इसीलिए। अगर बिना बॉर्डर का होता तो हमारा साथ में ही निकल आता। तो हम ये पट्टी को इसी रख कर के इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा आसानी से बेल्ट ब्लाउज बनकर रेडी हो जाएगा, हमारा कपड़ा भी कम नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से आप भी कट कर सकते हो, बहुत ही परफेक्ट आपका बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखो देखो कितनी परफेक्ट हमारी सिलाई हो चुकी है। देखिए, इसे भी हम निशान लगा लेंगे, वही जो हमने कट किया था उसको ही रखकर दोनों पार्ट को हम निशान लगा। आप दोनों एक साथ भी लगा सकते थे, लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए अलग अलग लगाए हैं। वैसे तो हम एक साथ ही लगा लेते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से हमें इसे भी कट कर लेना है। और आप वीडियो को कट करके बिल्कुल भी नहीं देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो फिर समझ में नहीं आएगा तो आप कट भी नहीं कर पाओगे और स्टिच भी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप वीडियो को फुल वॉच करना, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी सीख सकें। ये मैंने डॉट डाल दिए हैं। डॉट हमारा जो कुछ इस प्रकार, उसके बाद हमने जो साइड से कपड़ा काटा था उसको हम लेंगे। तिरछे में हमें पट्टी कट करनी है। 1 से 1.5 इंच आप ले सकते हो पट्टी को, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं तो आपकी पाइपिंग अच्छी नहीं बनेगी। तो हम तो ऐसे भी कट कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए दिखाने के लिए मैंने ये निशान लगाए हुए हैं। आप निशान लगाकर भी कट कर सकते हैं ताकि आपकी सीधी पट्टी कट हो जाए अच्छी सी बराबर। तो हमें ऑरेम में ही पट्टी कट करनी पड़ती हैं, क्योंकि तिरछे में आप कट करोगे तो आपकी बहुत ही परफेक्ट पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी। तो हम सारी पट्टियों को इसी प्रकार कट कर लेंगे। उसके बाद हमें तिरछे में ही जोड़नी होती हैं। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। हम आपको मशीन पे बताएंगे भी कि आपको किस प्रकार से आप पट्टी जोड़नी है। उसके बाद हम आ चुके हैं मशीन पे। देखिए, ये मैंने डॉट थोड़े डार्क कर लिए। उसके बाद हमें 1.5 इंच का जो है इसकी चौड़ाई लेनी है। देख लीजिए, आपके सामने ही मैंने नापा है। और हम मशीन पे इसको सिल देंगे। कुछ इस प्रकार से हमें डॉट डाल लेने हैं सारे ब्लाउज में। मैंने इस चीज़ का आपको इसलिए बारीकी से दिखाया है कि ताकि आप जो बहनें हमारी हैं बिल्कुल भी नहीं सिल पाती हैं, उनके लिए वीडियो है, ताकि उनको समझ में आए किस प्रकार हम ब्लाउज को स्टिच करते हैं और कट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें डॉट सारे डाल लेने हैं ब्लाउज में। देखिए कितने परफेक्ट हमारे डॉट बराबर पड़कर हो चुके हैं रेडी। अब इसमें जो हमने पट्टी कट की थी बेल्ट के लिए, उसमें थोड़ा सा हम आगे की ओर चोन जो हमारी है उसको निकालते हुए आगे की ओर रखेंगे, और बराबर हमें आधा इंच की मार्जिन छोड़ते हुए हमें स्टिच कर देना है। कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है बेल्ट वाला ब्लाउज और सादा ब्लाउज बनाना, एक ही बात है, बस थोड़ा सा यही हमें पट्टी कट करनी होती है। और इस पे हम 2 स्टिच लगाएंगे। पहले बहुत किनारे से लगाएंगे सिलाई के, देखिए कुछ इस प्रकार से। उसके बाद तो एक पैर की मार्जिन छोड़ते हुए हमें दूसरी भी सिलाई लगा लेनी है अच्छे से फिनिशिंग के साथ में, ताकि हमारी ये बेल्ट मजबूती से स्टिच हो जाए और लुक भी अच्छा लगने लगे। तो देखिए कितना अच्छा सा हमने सिलाई लगाया है। उसके बाद में हम एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देंगे। फिर हमने दूसरा पार्ट लिया, उसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को भी स्टिच कर देना है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, सारे डॉट इस पार्ट में भी डाल लेने हैं अच्छे से, जैसे मैंने पहले वाले पार्ट में डाले हैं उसी प्रकार हमें इसमें भी डाल लेने हैं। और जो मैंने पहले बेल्ट स्टिच की थी उसी प्रकार से हमें इसमें भी थोड़ा सा आगे कपड़ा निकालते हुए हमें स्टिच लगा लेनी है। कुछ इस प्रकार से हम 2 जो हैं स्टिच लगा लेंगे। देखिए ये भी हमारा बन के हो चुका है रेडी, कितना प्यारा सा। और देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने इसका भी निकाल दिया। उसके बाद हम लेंगे हुक वाली पट्टी को
और हुक वाली पट्टी को आपको ध्यान रखना है सीधी साइड लगती है, जो हमारा सीधा हाथ होता है उस तरफ लगती है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान रखना है कि पट्टी उल्टी ना हो, इसलिए मैंने बता दिया कि सीधी साइड हमारी पट्टी लगती है हुक वाली। तो इसको भी हम मोड़कर सिल देंगे कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम लेंगे जो हमारी आई वाली पट्टी है, हमने 5 इंच की काटी थी, हुक वाली हमारी 2.5 इंच की रहती है। इसको भी हम डबल फोल्ड करेंगे और उसको रख करके जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको हम निकाल देंगे और उसको भी स्टिच कर देंगे। कुछ इस प्रकार से स्टिच कर देना है हमें, जैसे हमने हुक वाली पट्टी को अटैच किया था उसी प्रकार से पहले हमें करना है। उसके बाद हमें 2 सिलाई लगा देनी है, उसी के बीच हमारी आई बनेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार हमने पट्टी लगाई है। हमारी हुक वाली पट्टी सीधी साइड रहती है, आई वाली पट्टी उल्टी साइड रहती है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है और बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप सिल सकते हो। देखिए कितनी प्यारी सी हमारी ये पट्टी भी रेडी हो चुकी है। 2 स्टिच हमें लगाने हैं पट्टी पे। उसके बाद हम जो बैक का पार्ट है हमारा उसको लेंगे हम 1/2 इंच की, जो है इसमें भी डॉट डाल देंगे। 1/2 इंच हमारी चौड़ाई रहेगी और लंबाई करीब 4 से 4.5 इंच आप रख सकते हैं, वो ब्लाउज के गले के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। उसके बाद हम दोनों पार्ट को रखेंगे। हमारा बैक पार्ट है जो वो हमारा सीधा रखा जाएगा और फ्रंट पार्ट है वो उल्टा रखा जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको और बस स्टिच कर देना है। जब आप ओपन करोगे तो आपका वो भी सीधा ही आएगा। देखिए एक उल्टा मैंने पीछे नीचे वाला रखा, ऊपर वाला मैंने सीधा रखा, ऐसे ही आपको भी स्टिच कर लेना है। आप कट करके वीडियो नहीं देखोगे तो आपको बारीकी से समझ में आएगा। वीडियो तो लंबा हो गया है क्योंकि दोनों पार्ट एक में हैं। देखिए इस प्रकार हमें पट्टी को रख कर सिल देना है। तिरछे में मैंने रखी, देखो कितनी प्यारी सी हमारी पट्टी जुड़कर हो चुकी। 1/2 इंच हमें जो आगे की ओर रखकर इसे स्टिच करना है। गले के ऊपर 1/2 इंच हमें बाहर की ओर रखना है पट्टी को और हल्का सा, ज़्यादा नहीं, हल्की सी पट्टी हमें खींचते हुए सिलाई लगानी है। कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बस पट्टी को हल्का सा खींचना है ताकि हमारी गोल गोल पाइपिंग पतली सी प्यारी सी बनकर हो जाए रेडी। क्योंकि गले में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो हमारे गले की फिनिशिंग ही होती है कि हमारा गले की जो पाइपिंग है बहुत ही परफेक्ट बन जाए। तो मैंने पहले डबल फोल्ड किया, उसके बाद फिर से फोल्ड किया। अब हमारी देखो कितनी प्यारी सी पतली पतली पाइपिंग बनना हो चुकी है रेडी। और 3 फिंगर से हम जो है इसको हम खींचते रहेंगे अपनी साइड। देखिए कुछ इस प्रकार से हमें, देखिए इस प्रकार से हमें जो है पूरे गले में पाइपिंग बना लेनी है। और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई जो है पाइपिंग के ऊपर भी ना जाए और ज़्यादा दूर भी ना जाए। बिल्कुल जो हमारी सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर ही जानी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तब आपकी बहुत ही परफेक्ट जो है पाइपिंग लगकर हो जाएगी रेडी। फिनिशिंग के साथ आपको पाइपिंग बनकर हो जाएगी रेडी। देखिए क्योंकि हमारी बाहर ही फिनिशिंग नहीं, हमें अंदर भी देखनी पड़ती है कि हमारा अंदर कपड़ा बाहर तो नहीं निकला है। देखो पहले मैंने फ़ोल्ड किया, देखो एक बार ये, और उसके बाद फिर से करेंगे। ऐसे ही हमें पूरी पाइपिंग लगानी है और नीचे भी ध्यान देना है कि कपड़ा निकल तो नहीं रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हमें स्टिच लगा देनी है। देखिए कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग हो चुकी है बनकर रेडी। आप भी इस प्रकार बनाओगे तो आपकी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। आप देख सकते हैं कितनी पतली सी पाइपिंग बनी है। उसके बाद हमें आस्तीन ले लेनी है। मैंने कपड़ा जोड़ लिया था, इस पे निशान लगा के ये मैंने 8.5 इंच की काटी है आस्तीन। आप अपने अकॉर्डिंग काट सकते हैं, जितना भी आपका ब्लाउज का चेस्ट है उसी हिसाब से। ये मैंने बॉर्डर था इसीलिए मैंने थोड़ा सा पलटते हुए इसको पलट दिया है। कुछ इस प्रकार से हमारी स्टिच हो चुकी है। हम कट लगाएंगे बीचों बीच और सेंटर पे ही रख के हमें आस्तीन को जॉइंट कर देना है। पहले आस्तीन को आपको जॉइंट नहीं करना है, पहले आपको पाइपिंग ही बनानी है, क्योंकि फिर बाद वो अच्छी फिनिशिंग नहीं आ पाती है। लगा तो आप लोगे लेकिन वैसे ही नहीं बनेगी, इसलिए आपको पहले गला बनाना है, उसके बाद ही हमें
आस्तीन को स्टिच करना है। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए कुछ इस प्रकार से हम पूरी आस्तीन को जॉइंट कर लेंगे। इसी प्रकार हम दूसरी आस्तीन को भी जॉइंट कर लेंगे। वैसे तो हम आस्तीन में आर्मोल निकालते हैं, लेकिन इसमें इसलिए नहीं निकाला क्योंकि आस्तीन इसमें बहुत छोटी थी, इसीलिए मैंने जो है आर्मोल नहीं निकाला। क्योंकि ज़्यादा छोटी आस्तीन 3 इंच की आस्तीन में आर्मोल नहीं निकालते हैं। अस्तर वाला होता तो निकालते हैं, क्योंकि अस्तर वाले में इस वाले में जो है थोड़ा सा सिमट जाता है कपड़ा, इसीलिए। अब हम इसे आस्तीन की नाप लेंगे तो हमारे 7 इंच है, तो 7 इंच पे हम मार्क कर देंगे। और ये हमने पिन लगा के जो है अटैच कर लिया। इस प्रकार आप फिटिंग दोगे तो ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो मैंने कमर की नाप ली और उसी हिसाब से हमने निशान लगा दिए। तो हमारा नीचे कमर जो है 1-1 इंच एक्स्ट्रा था, तो मैंने निशान लगा लिए। इसी प्रकार हम 7 इंच पे आस्तीन का भी निशान लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। और हम फिर चेस्ट में निशान लगाएंगे कि हमारा चौथाई भाग जो 9 आया था, तो 9 का हुआ 18, तो 19 है, तो आधा इंच हम लेते हुए इसको भी निशान लगा देंगे। इसी प्रकार हम स्टिच कर देंगे। जैसे मैंने ये मार्क किया उसी पर हम स्टिच कर देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना। और ऐसे ही आपको हेल्पफुल वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपके लिए जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। इसी प्रकार देखिए मैंने दोनों में स्टिच लगा लिए। आप फिर से नाप के देख लीजिएगा, अगर आपका बराबर है तो ठीक, मेरा तो परफेक्ट था। तो मैंने इसको भी देखिए मोड़ते हुए, फ्रंट में ज़्यादा कपड़ा मोड़ा जाता है बॉर्डर वाले में, और बैक में देखिए जितना हमारा प्लेन है उसी को हम मोड़ेंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए कितना हमारा फिनिशिंग से जो है ब्लाउज बनके हो चुका है रेडी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है आपको कट कर देना है और इसको हमें नाप कर ही मोड़ना है। देखिए पहले वाले को हम रखेंगे और नापेंगे, हमारा बराबर होगा उसी को हम मोड़ेंगे। क्योंकि इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप मोड़ते जाओ एक छोटा एक बड़ा हो जाए, तो इससे जो नाप लोगे तो आपका बड़ा छोटा नहीं होगा। देखिए कितना हमारा परफेक्ट जो ब्लाउज है वो बनकर हो चुका है रेडी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा और समझ में आया या नहीं आया। और आया हो तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है। देखिए कितना अच्छा हमारा ब्लाउज बनकर हो चुका है रेडी। बाय बाय एवरीवन, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।